स्वागत है। तो भैया एसएससी स्टेनोग्राफर के 2022 के फाइनल रिजल्ट के रिगार्डिंग ये वीडियो है। तो अभी आपको पता है जैसा कि एसएससी सीजल 2022 का फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है और इसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसी थी, यानी कि अभी तक इतनी वैकेंसीज नहीं आई थी। तो ऐसा लग रहा था कि जो कट ऑफ है बहुत कम जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपने खुद देखा होगा कट ऑफ कितनी ज़्यादा चली गई है। दूसरी बात, जब 19,000 वैकेंसी पीएएसए की थी तब ये हाल है, यानी कि यदि वो वैकेंसी ना होती पीएएसए की तो कट ऑफ कितनी ज़्यादा जाती है। आप देखो टीए वगैरह की कट ऑफ कितनी ज़्यादा गई है, यानी कि वैकेंसी ज़्यादा होने पर भी कट ऑफ ज़्यादा जाती है। तो ये बिल्कुल आप मत सोच के बैठिए कि भैया कट ऑफ बिल्कुल फिक्स रहेगी, कट ऑफ डाउन मारेगी, वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। वो डिपेंड करता है कि कंसिस्टेंसी लोगों की कहाँ पर है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लोग कहाँ पर लिए बैठे हैं। ठीक है, तो आप पुराने भी रिजल्ट उठा के आप चाहे 19 का देख लो, चाहे 20 का देख लो, ठीक है, उसमें 21 का देख लो, चाहे 18 का देख लो, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंसी वहीं कट ऑफ मतलब उसी के आसपास कट ऑफ जाती है। और देखो इस बार की जो कट ऑफ आई थी प्री की ना, तो उसमें जो ओबीसी यूआर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ में कोई बहुत खासा डिफरेंट नहीं है, जिससे अभी एक आइडिया लगा लें कि कितने कैंडिडेट जो हैं वो इस रेंज के ऊपर बैठे हैं। ठीक है, तो वो ओवरऑल आपको 9,000 समथिंग कैंडिडेट ऊपर बैठे दिखाई देंगे जो 130 प्लस में थे। ठीक है, ओवरऑल 13,000 100 कैंडिडेट के आसपास, लगभग 13,000 के आसपास कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे अब सी ग्रेड के लिए। अब लोग क्या कह रहे हैं कि 6,000 कैंडिडेट अपीयर्ड हुए हैं ग्रेड सी की स्किल में। तो भैया बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं ना जिनकी स्किल नहीं प्रिपेयर होती सी की, लेकिन उनके पास नंबर होते हैं, तो वो डीवी तो अपीयर होते हैं। 13,000 में थे बहुत सारे कैंडिडेट, मान लो 6,000 अपीयर हुए थे, तो 7,000 अपीयर ही नहीं हुए। तो भैया वो 7,000 अपीयर होंगे आपके जाकर के डी में, तो ओवरऑल तो वही है दिखाई दे रहे हैं 13,000 वाले ही। तो भैया ये बिल्कुल आप सोच के मत बैठिए कि कट ऑफ किसी तरीके से कम जाने के चांसेस हैं, कट ऑफ ठीक ठाक जाएगी। ठीक, अब दूसरी बात क्या है, ये रिक्वेस्ट आप कर सकते हैं उन कैंडिडेट से जो ऑलरेडी सीजीएल में अच्छी खासी पोस्ट लिए बैठे हैं, क्योंकि बहुत सारी इस बार वैकेंसी आपको खाली ही जाने वाली है, देखेंगे आप ऐसा। क्योंकि देखिए 2000 सीजीएल 21 का भी फाइनल रिजल्ट आ गया, 22 का भी आ गया, सीबीओ का भी रिजल्ट आ चुका, मतलब एक साल के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा रिजल्ट आए हुए हैं। देखो 19 का, 20 का, सबका बहुत सारे रिजल्ट एक साथ में आए हुए हैं। तो वैकेंसी तो फुल होने वाली है नहीं कि वही कैंडिडेट हर जगह पे सिलेक्ट हो रहे हैं। तो जो कैंडिडेट ऐसे हों कि जो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं, या तो सीजीएल में, या तो 19 वाले में, 20 वाले में, इन किसी वैकेंसी में यदि आपका सिलेक्शन हो चुका है तो प्लीज़ आप जो है अभी जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आएगी तो उसमें आप पार्टिसिपेट ना करें। या मान लो आप 2400 ग्रेड पे हैं तो आप 4200 4600 ग्रेड पे के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो, यानी कि पोस्ट प्रेफरेंस भर सकते हो। इससे क्या है, वैकेंसी जो है फालतू की बर्बाद नहीं जाएगी और किसी का भला हो जाएगा। फिर वो आपके ऊपर, आपके पास नंबर है तो बिल्कुल भरिए भाई, कोई दिक्कत भी नहीं। लेकिन एक रिक्वेस्ट की जा सकती है कि आप यदि आपके पास ऑलरेडी जॉब है तो किसी दूसरे को अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। ठीक है, अब रही बात पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म कब तक आएगा, तो देखो इस समय एसएससी का बहुत तेज़ी से काम कर रही है, अच्छी खासी स्पीड में है। देखो 7 मार्च को हुआ था सीजल मेंस का लास्ट पेपर, और आपको पता है कि 26-27 को उन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म दे दिया था, 26 अप्रैल को। तो मान चलिए लगभग 45-50 दिन के अंदर, यानी कि आपका लगभग, मेरा जो आइडिया है, जून के फर्स्ट वीक में पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आ जाएगा। और आपका जो फाइनल रिजल्ट है ये मान के चलिए कि लगभग जून के थर्ड वीक में, क्योंकि देखिए अब सीजल की 4 तारीख थी पोस्ट प्रेफरेंस बनने की लास्ट, मतलब एक्सटेंड कर दी गई थी, और कितनी जल्दी आपका रिजल्ट आ गया। तो यानी कि रिजल्ट बहुत तेज़ प्रोसेस में ये लोग दे रहे हैं, तो आपका जून के फिनिश होने से पहले ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, तो अब रही बात कट ऑफ की, तो भैया कट ऑफ मैंने प्रीवियस में बताया हुआ है वीडियो में बना करके इतनी कट ऑफ जाएगी, तो कुछ लोग नाराज़ भी हो जाते हैं। तो भैया हर साल का आप कट ऑफ उठाकर देख लीजिए कि ठीक ठाक जाती ही जाती है। ठीक है, तो एक बार मैं और बता देता हूँ कि भाई कितनी कट ऑफ जाएगी, तो फिर जैसा आपका लगे कि यदि अभी भी कम जाने के चांसेस हैं, क्योंकि कोई भी आप रिजल्ट उठा के देखिए, जितनी उम्मीद की जा रही ना, बहुत सारे कर लो मतलब बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी बता रहे हैं, उनसे भी बहुत ज़्यादा कट ऑफ चली जा रही है। ठीक है, तो ये रेंज आप ये मान के चलिए, इसी रेंज के आसपास जाने के चांसेस तो बिल्कुल हैं। तो देखते हैं कितनी कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। तो अभी भी मैं कहूँगा कि भैया जो ग्रेड सी की कट ऑफ है वो मुझे लग रहा है कि 145 प्लस ही चली जाएगी, यानी कि 145 से प्लस माइनस का आप अब 2 मत रखिए, 145 प्लस माइनस 5 रखिए। मान के चलिए 145 से 147 की मैंने रेंज दी, लेकिन प्लस माइनस का 5 आपको रेंज लेकर चलना है, क्योंकि कुछ भी पॉसिबल है।
ओबीसी का 142 से 144, ईडब्ल्यूएस का 140 से 142, एससी का 130 से 132, एसटी का 115 से 117। ठीक है, इसमें प्लस माइनस आपको 5 लेकर चलना है, क्योंकि इस बार क्या आप देख रहे हैं कि डिफरेंट नहीं पैदा किया जाए। मान लो ओबीसी और यूआर में यदि डिफरेंट निकाल देते तो एक आइडिया लग जाता है कितने कैंडिडेट अभी भी इस रेंज में हैं, तो उससे और एक कंफर्म आइडिया लग जाता है। ठीक है, डी की यदि आप बात करेंगे तो यूआर की 136 से 138, ओबीसी 134 से 136, ईडब्ल्यूएस 134 से 136, एससी की 120 से 122, एसटी की 100 से 102। देखिए, कम कटाव रख के कोई फ़ायदा नहीं कि आप अपने मन को जो है थोड़ा सा संतुष्ट बनाए रखें, खुश रहें, और आखिर में कटाव बढ़ जाती है, फिर वही दिक्कत हो जाती है। तो भैया इस रेंज में यदि आप जा रहे हैं, देखो प्लस माइनस 5 तो आपको चाहे सी में हो चाहे डी में रखना है। आपने स्किल ले दी, आपका काम कंप्लीट हो चुका, आपने अपना पूरा काम कर लिया है। फोकस करिए नेक्स्ट एग्जाम के लिए। आगे यदि आपका कोई एग्जाम आने वाला जैसे एसएससी सीएसएल का है, अब जैसे बहुत सारे कैंडिडेट जो ऑलरेडी एसएससी सीजीएल में सेलेक्ट हो चुके हैं, उनके बाद अच्छी खासी पोस्ट है, तो वो ये करें कि भाई सीएसएल वाले एग्जाम में ना अपीयर हो। यही हो सकता है, क्योंकि है गया ना कि सभी कैंडिडेट जो अच्छे कैंडिडेट ना वो हर एक एग्जाम में ऑलरेडी सेलेक्ट होते चले जा रहे हैं और वैकेंसी खाली चली जा रही है, और उनके चक्कर में ये मान के चलिए बहुत सारे कैंडिडेट जिनको बहुत ज़्यादा नीड और कुछ नंबर से बाहर हो जाते हैं। तो ये आप एक प्रयास कर सकते हैं कि जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, 2 3 4 उनके पास जॉब है, उनकी मनपसंद एक कोई पोस्ट मिल गई है, तो भैया या तो इसकी भी डीवी या सॉरी पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म, क्योंकि इस बार आपको पता फाइनल रिजल्ट सीधा आएगा पोस्ट प्रेफरेंस भरने के बाद तो इसको स्किप कर सकते हैं। सीएसएल के एग्जाम में जो मेंस का होने वाला है, तो चाहे तो आप ना भी अपीयर हो तो किसी का आपका भला हो जाए, क्योंकि यदि आप सेलेक्ट हैं तो आप पक्का एक सीट ले जाएंगे, क्योंकि आपकी तैयारी इस लेवल पे आ चुकी है। ठीक है, तो इसमें मैंने जो कट ऑफ बताई, इसमें भाई लोग कोई बुरा मत मानना, ये लगभग मेरा एक्सपेक्टेशन है, और पिछली बार भी मैंने ऐसा एक्सपेक्ट किया था, कट ऑफ उसी के रेंज में गई थी। ठीक है, तो ये भी मेरे हिसाब से है। यदि आपके हिसाब से और भी कम जा सकती है तो भैया आप अपने हिसाब से देख लें, मेरे हिसाब से यही है। ठीक है, तो ओवरऑल वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना। थैंक्स फॉर योर टाइम।